नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एम्स फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का एग्जाम 31 अक्टूबर 2023 को होने वाला है। क्या कुछ रहेगा इसका इंडिकेटिव ऑफिशियल सिलेबस, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही एम्स फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंत में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये एम्स भुवनेश्वर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अबाउट इंडिकेटिव सिलेबस। बात करेंगे हम फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के इंडिकेटिव सिलेबस के बारे में, तो हमें जाना है सिंपली पेज नंबर 39 पर। जैसे ही हम पेज नंबर 39 पर जाएंगे, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट ग्रेड 2। अब हम डिस्कस करते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले डिफरेंट डोजेस फॉर्म के बारे में पूछा जाता है। देन मीट्रोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, जिसमें कैलकुलेशन यूज ऑफ एलिगेशन मेथड, आइसोटोनिक सॉल्यूशन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके साथ ही फ्लूइड एनर्जी मील और डिसइंटीग्रेटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हैमर मिल, बॉल मिल के प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट है आपका साइज सेपरेशन, जिसमें मेनली साइक्लोन सेपरेटर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता है मिक्सिंग एंड होमोजिनाइजेशन, जिसमें आपका कोलॉइड मील, ट्रिपल रोलर मील, इन सब के प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन में नेक्स्ट मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है फिल्टर एड्स एंड टाइप ऑफ फिल्टर एड्स से। फिर आते हैं एक्सट्रैक्शन एंड गैलेनिकल्स, जिसमें आपको मेनली इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म, टिंक्चर एंड एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता है डिस्टिलेशन, जिसमें प्यूरिफाइड प्रिपरेशन फॉर प्यूरिफाइड वाटर आईपी, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग प्रोसेस में फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और फ्रीज ड्रायर के वर्किंग प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही इसके टेम्परेचर रिक्वायरमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता है स्टरलाइजेशन, जिसमें ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन, इन तीनों से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसेप्टिक टेक्निक से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट में मेनली टैबलेट डिफेक्ट जो है, जिसमें ऑरेंज पिल डिफेक्ट, मॉटलिंग, पीकिंग, इन सब चीजों से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके साथ ही प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल्स भी है हमारे सिलेबस में। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात करें तो मेनली इसमें वैक्सीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फार्माकोग्नोसी में कभी कभी जैसे कि एम्स फार्मासिस्ट पटना का एग्जाम हुआ था, जिसमें फार्माकोग्नोसी का डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा गया था, तो ये भी आ सकता है। फिर आता है आपका एडल्ट्रेशन और ड्रग इवेल्युएशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन अल्कोहलाइड, कितने टाइप्स के अल्कोहलाइड हैं, उसके एग्जाम्पल, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता है आपका लेक्सेटिव के एग्जाम्पल, एलोए, रुबाब, कैस्टर ऑयल, तो लेक्सेटिव के क्वेश्चन भी पूछा गया था एम्स दिल्ली के एग्जाम में। कार्डियोटोनिक ड्रग्स लाइक डिजिटालिस अर्जुना से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कार्बोनेटिव ड्रग्स से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें मेनली एसेफोइडिटा, नटमेग, इसके फैमिली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्रग एक्टिंग और नर्वस सिस्टम में मेनली नक्स वोमिका, ओपियम, बेलाडोना, अश्वगंधा, इन सब चीजों का आप बायोलॉजिकल नाम जरूर याद रखें। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में रोवोल्फिया। फिर ये सब आते हैं जितने भी फार्माकोग्नोसी के ड्रग्स हैं, जैसे कि एंटी ट्यूमर, एंटी लेप्रोटिक, एंटी डायबिटिक, इन सब का आप ऑफिशियल बायोलॉजिकल नेम और ये एल्कलॉइड हैं क्या है, सब कुछ आपको याद रखना है। फार्मास्यूटिकल एड्स में मेनली हनी, ट्रैगाकांत, इन सब का यूजेस पूछा जाता है। मिसलेनियस ड्रग्स भी आप पढ़ के जाएं। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में कार्बोहाइड्रेट से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही इसके क्या टेस्ट हैं, प्रोटीन के क्या टेस्ट हैं, इसके डेफिशिएंसी डिजीज से क्या क्या होता है, प्रोटीन के डेफिशिएंसी से, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विटामिन में मेनली विटामिन के बायोलॉजिकल नेम एंड देयर डेफिशिएंसी से क्वेश्चन हर एक बार पूछे जाते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी में बात करें तो स्कोप में इसमें मेनली माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोजोम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्केलेटल सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जॉइंट डिसऑर्डर, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, इन सब चीजों से, लिगामेंट, बोन्स, इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, मस्कुलर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन, इन सब चीजों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन में मेनली आपका डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
फिर आता है आपका फर्स्ट एड में, जिसमें स्नेक बाइट, बर्न्स, बर्न्स से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एम्स दिल्ली में भी क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही पॉइजनिंग और इसके एंटीडोट से भी हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें आप याद करके जाइए। कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, इन सब चीजों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एक बार इसको रिकॉल कर लें, कौन से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कौन से कम्युनिकेबल डिजीज है। देन एपिडेमोलॉजी क्या होता है, फार्मास्यूटिक से मेनली प्रिस्क्रिप्शन और उसके पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार लैटिन टर्म जो यूज होता है प्रिस्क्रिप्शन में, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पोस्टोलॉजी में मेनली यंग्स रूल, क्लार्क्स रूल जैसे कैलकुलेशन ऑफ डोजेज के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही पाउडर्स फॉर्म से भी ग्रेनुअल्स ऐसे के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोनोफेजिक, लिक्विड, डचेज, स्पेस, इस सब चीजों से भी पूछे जा सकते हैं। फिर आता है आपका ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट में आपका ट्राइचुरेशन मेथड, केमिकल रिएक्शन, इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टेराइल डोजेज फॉर्म में मेनली पेरेंटल डोजेज फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर आते हैं हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट में मेनली प्रोफ्लेविन, फेनॉल, सेट्रीमाइड, क्लोरोजेनिलॉल, इन सब चीजों को पढ़कर जरूर जाएं। सल्फोनामाइड ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और कौन कौन से सल्फोनामाइड्स हैं जो टॉपिकली एक्टिंग है, कौन सा ओरल रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, इन सब चीजों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता है आपका एंटी लेप्रोटिक ड्रग, एंटी टीबी ड्रग, एंटी टीबी ड्रग में कौन सा फर्स्ट लाइन है, कौन सा सेकंड लाइन है, ये पढ़ के आप जरूर जाएं। एंटी एमीबिक ड्रग पढ़ के भी आप जा सकते हैं। एंटीबायोटिक के क्लासिफिकेशन दोस्तों याद रखना बहुत जरूरी है, इनसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स का भी क्लासिफिकेशन मेनली याद रखना है। एंटी मलेरियल ड्रग में क्लोरोक्विन का क्या है, ये 4 अमीनो क्विनोलिन है या 8 अमीनो क्विनोलिन है, क्लोरोक्विन का क्लास क्या है, किससे ऑब्टेंड किया जाता है, इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्रांकुलाइजर से कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिप्नोटिक्स में जरूर एक बार पढ़ के जाएं। जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक दोनों के बीच में डिफरेंस और उसके एग्जाम्पल के साथ जरूर पढ़ के जाएं। एनालेप्टिक्स, एड्रीनर्जिक ड्रग्स, कोलिनर्जिक, डायूरेटिक एजेंट, ये सभी आपको पढ़ के जाना है। लोकल एनेस्थेटिक में मेनली कौन सा शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक है, कौन सा लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक है, ये पढ़ के आप जरूर जाएं। एनएसएड में मेनली इसके क्लासिफिकेशन पढ़ के जा सकते हैं, जिसमें पीसीएम का क्या क्लासिफिकेशन है, कीटोप्रोफेन का कौन सा है, आइबुप्रोफेन का कौन सा क्लासिफिकेशन, कौन से क्लास से बिलोंग करता है, ये सब पढ़ के जरूर जाए। थायरोक्सिन और एंटी थायराइड ड्रग लाइक मिथाइल थायोयूरासिल, प्रोपाइल थायोयूरासिल, इन सब के बारे में जरूर पूछ के जाए। अब आते हैं हम मेनली फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी पे, जिसमें आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। फिर आपका जनरल एनेस्थेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, कौन से ऐसे ड्रग हैं जो एंटी गॉट रेमेडीज में काम आते हैं, ये सब पढ़ के जाना है। ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आपको मेनली कोलिनर्जिक ड्रग और एड्रिनर्जिक ड्रग, इनको पढ़ के जाना है। देन माइट्रियाटिक एंड ड्रग यूज्ड इन ग्लाकोमा भी पढ़ के आपको जरूर जाना है। ऑटोक्वाइट्स में आपको मेनली हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिनिक पढ़ के जाना है। कार्डियोटोनिक, एंटी एरिथमिक, एंटी एंजाइनल, एंटी हाइपरटेंसिव, ये सब पढ़ के जाना है। फिर आते हैं रीनल फंक्शन में मेनली आपको डायूरेटिक पढ़ना है। हार्मोन्स में हाइपोग्लिसमिक ड्रग जितने भी है, एंटी डायबिटिक ड्रग, ये पढ़ के जाना है। ओरल कंट्रासेप्टिव से कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपको परगेटिव एंड लेक्सेटिव जरूर पूछ के जाना है, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। एंटी डायरियल ड्रग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आते हैं हम कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिजीज में, जिसमें आपको पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, इन सब चीजों के बारे में पढ़ के जाना है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस बहुत जरूरी है दोस्तों आपके लिए, जिसमें मेनली आपको शेड्यूल ऑफ ड्रग जरूर पढ़ के जाना है। और कभी कभार फार्मेसी एक्ट से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट कब लागू हुआ था, कब ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट लागू हुआ था, इन सब चीजों से भी डायरेक्टली क्वेश्चन इसके ईयर वाइज आते हैं। तो इसमें मेनली आपको शेड्यूल जितने भी हैं, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन भी पढ़ के जाना है। जितने भी शेड्यूल हैं उससे जरूर क्वेश्चन आ सकते हैं। डीएसबीएम की बात करें तो डीएसबीएम में आपको मेनली फ्लोर ऑफ फार्मेसी पूछा जाता है, लेआउट ऑफ फार्मेसी, साइज ऑफ फार्मेसी, फिर मॉडर्न टेक्निक जैसे एबीसी एंड वीईडी एनालिसिस के बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार एम्स दिल्ली में ये भी पूछा गया था, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ फार्मासिस्ट, इस सब के बारे में भी आप एक बार जरूर पढ़ के जाएं। हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करें तो इसका डेफिनेशन, लेआउट, मैनेजमेंट, इन सब चीजों के बारे में पूछा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं फ्लोर वार्ड, यूनिट डोजेज सिस्टम, इन सब चीजों से डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है एम्स के फार्मासिस्ट एग्जाम में।
इसके साथ ही आपका नॉन स्टेरॉइड मैन्युफैक्चर, इस सब चीज़ों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर भी रखा गया है इसके सिलेबस में, तो ये भी चीज़ आप एक बार देख लें। फिर आते हैं हम डिजीज मैनिफेस्टेशन पे, जिसमें डिजीज, जितने भी डिजीज हैं उसका प्राइमरी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगा, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार ड्रग इंटरेक्शन भी ऐड किया है, एक बार जरूर आप मेन ड्रग का ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन पढ़ के जाएं। तो इसी तरह से हमारा फार्मेसी ग्रेड 2 का सिलेबस है। थैंक यू दोस्तों। इस तरह के, इसके साथ ही जो फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था, जो 2023 में एग्जाम हुआ था, उसका पेपर आप देख सकते हैं, वीडियो के लास्ट में मैंने अटैच कर दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें।